हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली आकलन कार्यपत्रक नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 27 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। फर्स्ट टू फोर्थ जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के हैं, 5 और 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और 7 से 10 जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स के हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न पूछे गए प्रश्नों के आंसर लिखने हैं हमें। तो देखो, हम इसे समझ चुके हैं पहले अच्छे से, अब हम सिर्फ रीड करेंगे। पक्षी और बादल ये हैं भगवान के डाकिए, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पर पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। देखो क्या कहा जा रहा है कि पक्षी और बादल क्या है, भगवान के डाकिए हैं, जो एक देश से दूसरे देश में बिना किसी सीमा को सोचे एक देश में दूसरे देश तक उड़ जाते हैं और जो चिट्ठियाँ लाते हैं उसे पेड़ पहाड़ पानी और ये सब बाँचते हैं। हम तो केवल एक देश की सुगंध को ही दूसरे देश में महसूस कर सकते हैं और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। मतलब एक देश में भाप बनी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी देश में होगी, हवा जहाँ चलेगी वो दूसरे देश में जाके भी वहाँ पर बरस सकती है। तो अब दिए गए हैं बहुत ही आसान प्रश्न उत्तर फटाफट देखते हैं। धरती शब्द का विलोम शब्द क्या है? आकाश। क्या हो जाएगा यहाँ पर? धरती शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आकाश। सौरभ शब्द का अर्थ क्या है? सुगंध, खुशबू जिसे हम कहते हैं ना, तो सौरभ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? सुगंध। नेक्स्ट देखो, भाप शब्द का लिंग बताओ। भाप कैसा है? स्त्रीलिंग है। भाप कैसे हम कहते हैं ना, भाप बनकर उड़ गई है ना, तो क्या होगा? स्त्रीलिंग। ठीक है। नेक्स्ट देखो, चिट्ठी शब्द का बहुवचन। चिट्ठी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिट्ठियाँ। क्या हो जाएगा? चिट्ठियाँ। तो इस तरह से आप लिखेंगे, एक सेकेंड देखो, यहाँ पे आप लिखेंगे चिट्ठियाँ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बहुवचन। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, ऊपर के पद्यांश में दो संज्ञा शब्द को चुनकर लिखे। तो कोई भी दो संज्ञा शब्द हम लिख सकते हैं, बादल, पहाड़, है ना, कोई भी संज्ञा शब्द आप लिख सकते हैं, है ना। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? जो भी नेमिंग वर्ड जिन्हें हम कहते हैं। बादल शब्द के दो पर्यायवाची। बादल शब्द का देखो क्या हो जाएगा, एक तो मेघ हो जाएगा, एक हो जाएगा घन। ये क्या है? इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कहता है, भगवान के डाकिए कौन है? तो भगवान के डाकिए देखो कौन है भगवान के डाकिए, यहाँ पे आंसर आ जाएंगे पक्षी और बादल। ये क्या है? भगवान के डाकिए। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि पक्षी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पक्षी और बादल क्या है? भगवान के डाकिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इजी है क्वेश्चन। भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियां कौन बाँचता है? चिट्ठियां जो भगवान के डाकिए चिट्ठियां लाते हैं उनको कौन बाँचता है? देखो पेड़ पौधे झरने ये सब क्या है? ये जो उनके भगवान के डाकिए द्वारा चिट्ठी लाई जाती है उनको बाँचते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे पानी और पहाड़। ये हो जाएगा आंसर नंबर 7 का। कौन बाँचता है? पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो चिट्ठियाँ लाई गई हैं उनको बाँचते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 9 क्या, 8 का आंसर हो जाएगा कि कौन बाँचते हैं। तो क्या हो जाएगा? पेड़ पौधे झरने पहाड़ और नदियाँ। पहाड़ और नदियाँ ये क्या करते हैं? जो चिट्ठियाँ लाई हैं उनको बाँचते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखो, हम क्या आंकते हैं? हम केवल क्या आंकते हैं? हम तो देखते हैं कि एक से एक देश की खुशबू जो है वो दूसरे देश में गई, बाकी हमें कुछ नहीं पता। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इस कविता का अर्थ क्या है? देखो इस कविता का अर्थ क्या है, इसमें क्या कि भाई हाँ, हम जो सीमाएं हैं सिर्फ हमारे लिए हैं। जो भाप है पानी बनकर एक देश में बनता है भाप से और दूसरे देश में वहाँ जाकर बरसता है। तो इससे क्या वहाँ मतलब इसका भावार्थ क्या है कि वहाँ पर सिर्फ जो सीमाएं बांधी है वो हमने बांधी है और किसी ने वो सीमाएं नहीं बांधी है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखो प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, हम क्या आंकते हैं? एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो सिर्फ इतना ही देख पाते ना कि एक देश की खुशबू क्या आ रही है, दूसरे देश को भेजती है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पंक्ति का अर्थ बताना है। तो बादल एक देश में बनता है और जाकर दूसरे देश में बारिश करता है। इसका मतलब क्या है कि बादल तो एक जगह बना लेकिन उसने बारिश कहाँ करी? दूसरे देश में। उसके लिए कोई भी सीमाएं नहीं है। ये इसका भावार्थ है। ठीक है, तो अब इसमें ऐड करें कि जो सीमाएं हैं वो सिर्फ हमने बनाई हैं, हम हमारे लिए ही हमने बनाई है और हमारे लिए ही है। लेकिन बादल मेघ बादल जो पक्षी है इन सब के लिए कोई भी सीमाएं नहीं है। तो ये थी आज की असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।